इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज हैवी साइज यानी कि 44 इंच 4 डॉट बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं वो पूरी डिटेल से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे यूट्यूब चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए क्या होता है, मैं अपने वीडियो में आप लोगों को बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं वो पूरी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं या मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि ऐसी ही वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। देखिए, ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमें ब्लाउज के मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो मेजरमेंट है ये कपड़े से नाप लिया हुआ है, बॉडी मेजरमेंट नहीं है। और बॉडी मेजरमेंट कैसे लेते हैं और उसमें हमको कितना लूजिंग लेना रहता है उसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जो ऊपर आई बटन में आप लोगों को दे रहा हूं, आप उसे देख लीजिए। देखिए, ये जो है नाप, ये कपड़े का नाप लिया हुआ है, इसकी वजह से मैं इसको एज इट इज ही कटिंग करूंगा, इसमें कोई लूजिंग नहीं दूंगा। तो देखिए, ब्लाउज की लंबाई इसमें है 15 इंच। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हैवी साइज का जो ब्लाउज होता है उसकी लेंथ हमेशा ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम छोटा बनाएंगे तो क्या होता है, ये ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़ता है। तो ध्यान रखेंगे, जब भी हम हैवी साइज के ब्लाउज बनाते हैं तो हमें उसकी लंबाई को बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि कम से कम हम 15 इंच तो जरूर रखें हैवी साइज के ब्लाउजों में। तो लंबाई इसकी 15 इंच है। शोल्डर इसका है 11.5 इंच, सीना है 44 इंच, कमर है 36 इंच, गला यानी कि सामने गला 7 इंच, पीछे गला है 10 इंच, आस्तीन की लंबाई है 7 इंच और मोहरी यानी कि इसका जो राउंड ये है 6.5 इंच। 6.5 इंच मतलब 13 इंच होगा। और इसका आर्म होल 8 इंच है। ये आर्म होल आस्तीन का आर्म होल है, ब्लाउज का आर्म होल नहीं है। तो चलिए देखिए, मैं तो पहले हमेशा अपनी वीडियो में पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करता हूं, उसके बाद सारे मार्जिन ऐड करके मैं सामने पार्ट की कटिंग करता हूं। क्या होता है, हम जब कटिंग करेंगे तो उसमें सामने पार्ट की जब कटिंग करेंगे तो उसमें हमें कपड़े में रखकर और भी कोई मार्जिन उसमें हमको ऐड नहीं करना है, बिल्कुल उसको एज इट इज जैसे है उसको कपड़े में रख के कटिंग कर लेना है। तो देखिए, मैं आपको 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे इसको। तो देखिए, लंबाई इसकी 15 इंच है, तो मैं इसमें 1 इंच इसमें सिलाई मार्जिन बढ़ाऊंगा, यानी कि 15 और 1 इसमें प्लस कर लेंगे हम, यानी कि 16 इंच में। 16 इंच में आप ड्रा कर लीजिए। सीधी लाइन खींचने के लिए हमेशा आप स्केल का ही यूज़ करें, टेप का उपयोग ना करें। कई बार क्या होता है, कुछ लोग टेप को ही ऐसा रख के उसको सीधा कर लेते हैं। तो देखेंगे, सीधी लकीर खींचेंगे तो स्केल का उपयोग करिए, जिससे क्या होता है ब्लाउज की कटिंग अच्छी होगी और जैसी कटिंग होगी वैसे ही हमारा ब्लाउज स्टिचिंग होगा। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि आप स्टिचिंग का भी वीडियो बनाइए, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने ऑलरेडी ही कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करते हैं, 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करते हैं और बिना बेल्ट यानी 4 डॉट बिना बेल्ट वाले का ब्लाउज की भी स्टिचिंग का वीडियो मैंने अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिए। अब आते हैं हम इसके शोल्डर में। तो देखिए, शोल्डर इसका है 11.5 इंच, तो मैं इसका हाफ में कटिंग करूंगा, यानी कि 6.25 इंच में। देखिए, यानी कि 1/4 इंच कम 6 इंच, ये ऐसे। अब इधर भी हम ऐसे ही स्केल से सीधा ऐसे ही हम इसे सीधा खींच लेते हैं लकीर। अब गले के फैलाव में आएंगे। 44 इंच सीना है, गले का फैलाव मैं इसमें 3 इंच ले रहा हूँ। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, गले कंधा उतरने का गले के फैलाव से कोई भी लेन देन नहीं है। अगर आप शोल्डर और आर्म होल की फिटिंग सही देंगे तो शोल्डर हमारा कभी भी नहीं गिरेगा, यानी कंधा नहीं गिरेगा। इसे भी हम स्केल से सीधा खींच लेते हैं। अब आते हैं हम इसके डीप में। तो देखिए, डीप इसका 10 इंच है, तो मैं इसमें हाफ इंच बढ़ा रहा हूँ, यानी कि 10.5 इंच में ड्रा कर रहा हूँ। इसे मैं फ्रेंच कर्व से। देखिए, कुछ लोगों का कहना ये होता है कि इस स्केल को क्या कहते हैं। तो देखिए, अगर आप टेलरिंग जहाँ पर सामान मिलता है, मटेरियल मिलता है, उस शॉप में जाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि हमें फ्रेंच कर्व चाहिए। तो ये फ्रेंच कर्व 2-3 प्रकार के अलग अलग तरीके से आते हैं। ये फ्रेंच कर्व बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो ये आपके पास में होना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, मैं इसको इससे ऐसा रख के गोल गला ड्रा कर रहा हूँ। देखिए, गोल गला ड्रा हो गया इससे। अब आते हैं हम इसके आर्म होल में। तो आर्म होल इसका मैं लूँगा 6 इंच, क्योंकि 44 इंच सीना है हमारा। इसे भी स्केल से सीधा खींच लीजिए
स्केल भी आपके पास में नॉर्मल स्केल ये भी होना ज़रूरी है, क्योंकि सीधी लकीर खींचने के लिए हमेशा हम स्केल का यूज़ करते हैं। अब आते हैं इसके सीना में। तो सीना 44 इंच है, तो उसका 1/4 होगा 11 इंच। तो 11 इंच में आप ड्रा कर लीजिए। और इसमें 1.5 इंच मैं मार्जिन दे रहा हूँ। ये 1.5 इंच इन केस ब्लाउज अगर टाइट होता है तो लूज करने के ये काम आता है। 36 इंच कमर है, तो 36 इंच का 1/4 होगा 9 इंच। बैक में जो हम डॉट देते हैं उसके लिए 1 इंच और 1.5 इंच हमने ऊपर भी लिया है मार्जिन, तो नीचे भी हम 1.5 इंच इसमें मार्जिन ले रहे हैं, क्योंकि सीना और कमर में हमेशा एक बराबर मार्जिन आनी चाहिए, जिससे क्या होता है ब्लाउज अंदर से भी फिनिशिंग दिखता है। अब हम इसके आर्म होल में आएंगे। तो देखिए मैं हमेशा तिरछी लकीर खींचता हूँ आर्म होल के लिए, क्योंकि ये हैवी साइज का ब्लाउज है, तो मैं इसमें आर्म होल के लिए तिरछी लकीर नहीं खींच रहा हूँ, डायरेक्ट इसमें कटिंग करूँगा। ये देखिए 1 इंच में यहाँ पर ऐसा निशान लगा लीजिए और फ्रेंच कर्व से इसको 1 इंच जहाँ पर ये सेट होगा हम वहाँ पर इसको लाके ऐसा खींच लेंगे। ये बिल्कुल राउंड शेप परफेक्ट आता है इससे फ्रेंच कर्व से। अब वैसे ही क्योंकि ये बैक पोर्शन की हम कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर से हम 1.5 इंच में ऐसा ड्रा कर लेंगे और जहाँ पर 1.5 इंच आएगा वहीं पर ही हमको फ्रेंच कर्व को रख के ऐसा सेट कर लेना है। ये बैक पार्टी का ड्रा हो चुका है। अब मैं इसका डॉट के लिए बताता हूँ आपको, पीछे पल्ले में जो डॉट पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे कि 36 इंच इसका कमर था और 1 इंच हमने इसमें डॉट का निशान लगाया हुआ है, मार्जिन लिया हुआ है। तो देखिए ये अभी कितना 10 इंच आ रहा है, तो 10 इंच का हाफ होगा 5 इंच, तो ये 5 इंच में ही हमारा डॉट पड़ेगा। ध्यान रखेंगे 5 इंच में। और ऊपर की तरफ इसको 4.5 इंच। ध्यान रखेंगे पीछे पल्ले में जो डॉट पड़ता है उसको ऊपर से नहीं नापते, उसको नीचे से नापते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हम 5 इंच में ऐसा ड्रा कर लेंगे। और ये 1 इंच का हमारा डॉट है, तो हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच इस साइड। ये देखिए इसे हम ऐसा मिला लेते हैं। डॉट का हमारा ये निशान इसमें लग गया है। आपको इसी तरीके से ही बैक पार्ट की कटिंग करना है। तो देखिए ये तो सब कुछ हो चुका है। अब मैं इसे कट कर लेता हूं पहले तो। देखिए बैक पार्ट बिल्कुल हमारा कटिंग होके रेडी हो गया है। क्या होता है हम पेपर में कटिंग करते हैं उसके बाद कपड़े में कटिंग करते हैं, तो क्या होता है हम कपड़े को देख सकते हैं कि कहाँ पर से हमारा कौन सा पार्ट निकल रहा है। उससे क्या होता है हमारा कपड़ा बचता है। अगर आप डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करेंगे तो हो सकता है कपड़ा हमारा थोड़ा कम बचे, जैसे कि उसमें क्या होता है हम गले की पाइपिंग बनाते हैं, नीचे कमर की पट्टी लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम उसमें यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है अगर हम पहले से इसको कपड़े में कटिंग कर लेंगे तो हम देख नहीं सकते, लेकिन पेपर को कटिंग करके हम कपड़े में रख के देखेंगे तो पहले अंदाज हो सकता है हमको कि कहाँ पर से हमारा कौन कौन सा हिस्सा इसमें निकलेगा। और सपोजिंग अगर इसमें कुछ गलती होती है तो हम उसको सुधार सकते हैं, लेकिन कपड़े में अगर हम डायरेक्ट रख के कटिंग करेंगे तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम हमको हो सकती है। तो ये तो बैक पार्ट का कटिंग हो गया है। अब मैं सामने पार्ट की कटिंग बताता हूँ। उसके लिए मैं एक अलग से पेपर ले लिया हूँ। ये देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो इसमें हमको सामने पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें इसमें हुक और आई के लिए इसमें मार्जिन का निशान लगाना है। तो देखिए मैं करीब करीब आधा इंच इसको ले रहा हूँ। ये आधा इंच मैंने इसको ले लिया है। अब देखिए मैं सामने पार्ट की कटिंग कर रहा हूँ। बैक पार्ट की कटिंग में मैंने 15 और 1 इंच प्लस किया था, क्योंकि अब ये सामने पार्ट की कटिंग कर रहा हूँ तो इसमें हमारी बेल्ट भी निकलेगा, उसके लिए भी मार्जिन ऐड करना है। तो मैं इसमें 2 इंच बढ़ाऊंगा, यानी कि 15 में 2 इंच हमको प्लस कर लेना है, यानी कि 17 इंच। तो देखिए ये 17 इंच में मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। 17 इंच में मैंने ड्रा किया हुआ है नीचे से। अब हम इसके शोल्डर में आते हैं, तो शोल्डर इसका 6.25 इंच ले लेता हूँ। लगे हाथ गले का इसमें फैलाव भी ले लेता हूँ। इधर भी शोल्डर के लिए 6.25, गले के लिए फैलाव 3 इंच। आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो सामने गला इसमें 7 इंच था। देखिए सामने गला 7 इंच डीप है, क्योंकि इसका सीना भी 44 इंच है। हैवी साइज के ब्लाउज में सामने गला डीप रखना पड़ता है।
अगर हम छोटा बनेंगे तो ब्लाउज सामने की तरफ से पूरा चढ़ जाएगा, फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो इसमें 1/2 इंच मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 7.5 इंच में। इसे भी मैं राउंड ले रहा हूँ। गला आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी गला ले सकते हैं। देखिए मैंने जो भी शोल्डर और गला मेजरमेंट किया है, तो ये हुक आई का जो पोर्शन मैं लिया हूँ वहाँ उसको छोड़ के मैंने ड्रा किया है। तो देखेंगे जैसे ये 6.25 इंच मैंने यहाँ पर से इसको ड्रा किया हुआ है, यहाँ कॉर्नर से नहीं। अब हम आते हैं इसके आर्म होल में। तो आर्म होल इसका मैं 6 इंच ले लेता हूँ। अब देखेंगे कि मैं इसमें अब कहाँ पर कितना इंच का ड्रा कर रहा हूँ, ये आपको समझने वाली बात है। ध्यान से आप समझेंगे। 44 इंच का 1/4 होता है, ये 11 इंच। और इसमें हमको 1.5 इंच, जैसे मैंने मार्जिन ऐड किया था, ये 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर डॉट आएगा हमारा 4 डॉट के लिए, तो इस डॉट का भी मार्जिन मुझे ऐड करना है यहाँ पर। तो मैंने 1.5 इंच तो इसमें ढीला करने का जो मार्जिन था 1.5 इंच उसको लिया है। अब इसमें मैं 1/2 इंच डॉट का भी इसमें मार्जिन ऐड कर लेता हूँ। अब आते हैं हम इसके कमर में। तो कमर 36 इंच है, तो 36 इंच का 1/4 होगा 9 इंच। और देखिए मैं इसमें 1.5 इंच का डॉट लूँगा, ध्यान रखेंगे 1.5 इंच का। तो 1.5 इंच का डॉट के लिए 1.5 इंच यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको 1.5 इंच मार्जिन ले लूँगा। और जो मैंने ऊपर में ढीला करने के लिए 1.5 इंच लिया था, वो 1.5 इंच मैं यहाँ पर भी लूँगा। फिर से बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ पर 9 इंच में निशान लगाया क्योंकि 36 इंच हमारा कमर है, और 1.5 इंच का इसमें डॉट पड़ेगा, जो मेन डॉट होता है वो। और मैंने यहाँ पर देखिए इसे भी ऊपर में जैसे मैंने 1.5 इंच लिया है मार्जिन, वैसे ही ढीला करने के लिए भी मैंने 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन लिया हुआ है। अब क्या करना है, अब इसे हम स्केल से सीधा इसको मिला लेंगे। ऐसा मैंने स्केल से सीधा मिला लिया है। अब इसमें चलिए मैं आर्म होल का निशान लगा लेता हूँ। तो उसके लिए सामने बैक पार्ट की कटिंग कर रहा हूँ मैं, तो 1 इंच में ही यहाँ पर निशान लगा लेता हूँ और इसे यहाँ पर से फ्रेंच कर्व से इसे मिला लेता हूँ। अब ध्यान रखेंगे इसके बाद क्या करना है, तो मैं अब इसमें बेल्ट का निशान लगा लेता हूँ। तो देखिए बेल्ट का निशान मैं लगा रहा हूँ, 44 इंच सीना है, तो इसको 13.5 इंच में इसका निशान लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि 44 इंच सीना है। इसे स्केल से सीधा खींच लेता हूँ मैं। अब क्या करना है, तो अब मैं इसमें मेन डॉट पॉइंट लूँगा। तो देखिए बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि इसका डॉट कैसे निकालते हैं ऊपर से, तो इसका बहुत आसान फार्मूला आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ मैं। तो देखेंगे इसका मेन डॉट पॉइंट का निकालने का जो मैं आप लोगों को फार्मूला बता रहा हूँ वो सभी साइज के लिए अप्लाई है। तो देखिए सीना इसका 44 इंच है, तो 44 को हमको 4 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए कितना आ रहा है, 4 से डिवाइड करने के बाद ये आ रहा है 11 इंच, और इसमें हमको 1/2 इंच प्लस कर लेना है। ध्यान रखेंगे जो भी सीना है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 1/2 इंच हमको प्लस कर लेना है। तो देखिए 44 इंच को मैंने 4 से डिवाइड किया है, तो ये आगे 11 और हाफ इसमें प्लस कर दिया है, मतलब 11.5 इंच। तो 44 इंच में डॉट जो आएगा वो 11.5 इंच का आएगा। तो देखिए ऊपर से 11.5 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए, और इससे यहाँ की दूरी उसका भी फार्मूला है, 44 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा आपका 4.4 यानी कि 4.5 इंच। तो इसको देखिए जहाँ पर हमने हुक का मार्जिन लिया है उसे छोड़ के हमको निशान लगाना है, ये यहाँ पर। अब इधर भी हम 4.5 में ऐसा निशान लगा लेंगे, ये ऐसे। तो देखिए अब जो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का जो मार्जिन लिया हुआ है वही को हमको ये जो निशान लगा है ये उसका सेंटर होगा, यानी कि 1/4 इंच इस साइड और 1/4 इंच इस साइड, यानी कि टोटल ये 1.5 इंच का हो जाएगा। अब क्या करना है, वैसे ही हमको यहाँ पर भी निशान लगा लेना है। इसे लाके इसको ऐसे मिला लूँगा। तो देखिए मैंने ऊपर से 11.5 इंच लिया है और इस साइड से 4.5 इंच। अब क्या करना है, तो ये तो हमारा मेन डॉट पॉइंट का निशान लग गया है। अब हमें इसमें 3 डॉट का निशान और लगाना है। तो देखिए उसके लिए भी बहुत आसान फार्मूला है, इसे आप चाहे तो स्केल से ऐसा सीधा खींच लीजिए। अब देखिए 44 इंच सीना है, तो इसको 2.25 इंच यहाँ, इससे ऊपर 1/2 इंच ये, और वैसी इस साइड भी हमको 2.25 इंच
और हाफ इंच ऊपर। तो ये हमारा 2 इसका डॉट का निशान आ गया है। इसे ये डॉट है, ये हाफ इंच का डॉट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। मैं इसमें निशान ले लेता हूँ ऐसा, जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना हो। और इस साइड इस बेल्ट से 1 इंच ऊपर। तो देखिए ये 3 डॉट तो हो गया है। अब आना है इस डॉट में। तो उसके लिए दोस्तों बहुत आसान तरीका है। आप स्केल को ऐसे रख लीजिए, देखिए इस लाइन में, ये इस लाइन में। कहाँ रखा हूँ स्केल को मैं, देखिए ये इस लाइन में, और यहीं पर इसका ऐसा डॉट आएगा, ध्यान रखेंगे। और इस साइड से इसको नाप लीजिए 2.25 इंच में कहाँ पर आ रहा है ये। तो देखिए करीब करीब ये यहाँ पर आएगा। तो अब स्केल से इसको डॉट को यहाँ पर से ऐसा बढ़ा लीजिए, ध्यान रखेंगे। देखिए मैंने ये डॉट को कहाँ मिलाया है, ये इस स्केल से इसको ऐसा सीधा मिलाया है, ये देखिए। तो ये यहाँ पर ये आ गया डॉट। और ये भी हमारा हाफ इंच का ही रहेगा, क्योंकि हमने हाफ इंच का ही मार्जिन लिया हुआ है इस साइड में। तो देखिए ये तो कंप्लीट डॉट का निशान हो चुका है। लेकिन इसमें एक और चीज़ हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर से देखिए, जहाँ पर हमने 11 इंच में निशान लगाया हुआ था, ये यहाँ पर से इसको हाफ इंच यहाँ पर ऊपर कर लेंगे, ये यहाँ पर, ध्यान रखेंगे। इसको ऐसे हाफ इंच ऊपर कर लेंगे। क्या होता है, ये जो डॉट है यही हाफ इंच हमारा कवर करेगा। अगर हम बराबर ले लेंगे तो ये जो आर्म होल का जो साइड है, ये हमारा बैक पोर्शन के अकॉर्डिंग छोटा हो जाएगा। तो देखिए ये तो इतना कुछ हो गया है। अब हमें इसको राउंड शेप लेना है बेल्ट को। तो देखिए ये जो स्केल है, इसको आप बिल्कुल ऐसे रख के ये यहाँ पर मिला लीजिए। देखिए कहाँ पर आ रहा है ये बिल्कुल ये यहाँ पर ऐसे इसको ऐसा राउंड शेप ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसको हल्का सा इस साइड से भी ऐसा राउंड ले सकते हैं। इससे क्या होता है, ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए इसको मैंने हल्का सा इसको राउंड शेप ले लिया है। देखिए कई लोग इस स्केल के बारे में पूछते हैं कि इस स्केल को क्या बोलते हैं। तो देखिए ये पैंट स्केल है। इसका काम जो है, ये एक राउंड पोर्शन की कटिंग करने के लिए, शेप देने के लिए काम आता है। पैंट में भी काम आता है, योक पट्टी में भी काम आता है, और सूट में भी इसका जो साइड का जो फिटिंग होता है उसके लिए भी काम आता है। तो ये भी आपके पास में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए ये तो हमारा पूरा सामने पल्ला ड्रा हो गया है। इसमें सारा मार्जिन इसमें ऐड है, और भी हमको कपड़े में रख के कटिंग करते समय कोई भी इसमें मार्जिन और नहीं बढ़ानी है। तो चलिए अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए जब ये डॉट पड़ेगा तो ये बेल्ट हमारा बड़ा हो जाएगा। तो हमने जो 1.5 इंच में जो ये निशान लगाया है, इसको अब हमको सेट कर लेना है। देखिए इसको आप ऐसे रख के बिल्कुल इसको सेट कर लीजिए, ये ऐसे, मतलब इसको काट के इस पोर्शन को निकाल के आप इसमें गम से चिपका सकते हैं। अब देखिए हल्का सा ये यहाँ पर थोड़ा सा शेप नहीं आ रहा है, तो इसको आप शेप दे दीजिए। तो देखिए ये बिल्कुल इसका परफेक्ट शेप यहाँ पर आ गया है। और अब इसमें हमें कपड़े में रख के कटिंग करते वक्त कोई भी इसमें हमको मार्जिन नहीं बढ़ानी है। ये बिल्कुल परफेक्ट और पूरा मार्जिन इसमें ऐड है। अब मैं आपको पीछे का पार्ट इसमें रख के आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ। तो देखिए ये, और ये हमारा बेल्ट। तो देखिए अभी ये हमारा बेल्ट जो है इससे 1 इंच बड़ा हो रहा है, ध्यान रखेंगे 1 इंच। तो देखिए इसमें हाफ इंच का जो हम डॉट में लेंगे तो ये हाफ इंच छोटा हो जाएगा, और हाफ इंच का इसमें सिलाई मार्जिन है, किसमें, इस पार्ट में। तो देखिए ये बिल्कुल आके यहाँ पर सेट हो जाएगा। और देखिए इसका जो कमर का जो पार्ट है ये भी बिल्कुल बराबर आया हुआ है। आपको कपड़े में रख के कटिंग करते समय कोई भी दिक्कत का सामना करने की ज़रूरत नहीं है। और अब चलिए मैं इसमें आस्तीन की कटिंग आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए ये मैंने डबल फोल्ड में ऐसा पेपर ले लिया है, इसे मैं यहाँ पर से सीधा खींच लेता हूँ। ये हमारी सिलाई मार्जिन है। आस्तीन का भी मैंने वीडियो डिटेल से बताया हुआ है जो मेरे चैनल में अपलोड है। आस्तीन की लंबाई हमारी 7 इंच, मतलब हाफ इंच इसमें सिलाई मार्जिन, ये हाफ इंच मतलब 7.5 इंच सीधा खींच लूँगा इसे मैं आस्तीन का भी कंप्लीट इसमें वीडियो बता रहा हूँ।
अब आते हैं इसको आर्म होल के निशान में। तो 3.5 इंच में लगा रहा हूँ निशान में, ये 3.5 इंच। इसे स्केल से सीधा खींच लूंगा। इसके बाद इसमें आर्म होल, तो देखिए यही आस्तीन का आर्म होल है, ध्यान रखेंगे। आस्तीन का आर्म होल 8 इंच है। डंड घेर इसका मोहरी यानी कि 6.5 इंच, दोनों में 1.5 इंच में मैं सिलाई मार्जिन ऐड कर लेता हूं। इसे स्केल से सीधा खींच लेते हैं। अब इसमें आस्तीन का शेप कैसे लेना है तो देखेंगे। इसके लिए इन दोनों के बीच में हम सेंटर में निशान लेंगे। तो देखिए 3.5 इंच का हाफ होगा 1.25 इंच। आप 1.25 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए। इसे भी मैं स्केल से सीधा खींच लेता हूं। ये बहुत ही आसान तरीका है आस्तीन कटिंग करने का। 8 इंच ये था आर्म होल, तो ये यहाँ पर भी मैं 8 इंच में ऐसा निशान लगा लूँगा। इसे सीधा यहाँ पर से लाके मिला लेंगे। अब देखिए 8 इंच का हाफ होगा 4 इंच, तो और 4 इंच का हाफ होगा 2 इंच। वैसे ही इसमें भी निशान लगा लेंगे। अब इसे हम बॉक्स बना लेते हैं। अब देखिए क्या करना है। तो फ्रेंच कर्वों को यहाँ पर से लाके इसमें लाके मिलाना है। तो देखिए ये यहाँ पर से इसमें लाके मिलाना है बिल्कुल। अब इस साइड से ऐसा करके यहाँ से यहाँ लाके मिलाना है। ये सामने का पार्ट का गहराई है। अब बैक के लिए क्या करना है, यहाँ पर टेप रख के हमको 2 इंच में निशान लगा लेना है। आस्तीन आप कोई भी साइज की कटिंग करिए, फार्मूला आपको यही यूज़ करना है। अब यहाँ पर से फ्रेंच कर्व रख के यहाँ पर लाके मिलाना है इसको इस साइड। तो देखिए इसका आस्तीन का जो शेप है कितना परफेक्ट आया हुआ है। आपको इसी तरीके से ही आस्तीन को कटिंग करना है। तो चलिए मैं इसको कट कर लेता हूँ। तो ये देखिए आस्तीन का कितना परफेक्ट शेप आया है। अगर इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आस्तीन का शेप हमेशा ऐसे ही आएगा। ये बहुत आसान तरीका है। तो चलिए मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताऊंगा। तो देखिए ये हमारा सामने का पार्ट है और ये आस्तीन का सामने का पार्ट है। तो देखेंगे हमेशा हमारा जो गहराई है वो आके इसमें आके मिलना चाहिए। इस तरीके से अगर आके आस्तीन मिलती है तो यहाँ पर रिंकल्स आस्तीन के साइड में कभी भी कोई फुलाव नहीं आएगा। बिल्कुल फिटिंग इसकी परफेक्ट आएगी। आपको ध्यान रखना है कि आस्तीन की गहराई सामने पार्ट की और ब्लाउज के सामने पार्ट की गहराई आपस में इसी प्रकार आके देखिए ये मिलनी चाहिए। देखिए कैसे ये मिल गया है। इसी तरीके से ही हमको ब्लाउज की और आस्तीन की कटिंग करना है। अगर इस तरीके से आप कटिंग करते हैं तो ब्लाउज में आपके कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देख के 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए। साथ ही साथ कमेंट्स भी करिए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।